All students, welcome to my YouTube channel. Dear students, प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लिखे हैं। चलिए बच्चों शुरू करता हूँ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को क्वेश्चन सही से दिखाई दे रहे हैं या नहीं? चलिए बच्चों शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। CBSE प्रीवियस ईयर सेक्शन ए सेट 1 और ये पेपर 2024 का सॉल्यूशन है। तो ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को 5 के आगे यानी 6 से लेकर के 10 तक का कराऊंगा इस सेशन में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसको आप लोग रीड करिए क्या लिखा है। तो बच्चों मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। बच्चों यहाँ पे लिखा है, इन द फिगर ट्रायंगल ABC इज शोन, D is parallel to BC if AD equal to 5 सेंटीमीटर और DB equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, DB equal to 5 सेंटीमीटर एंड AD equal to 5 सेंटीमीटर, DB equal to 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया बच्चों, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर बच्चों ये हो गई मेरे पास AD 5 सेंटीमीटर एंड DB। ठीक है, AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड DB इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? और बच्चों ये जो BC दी गई है, BC 12 सेंटीमीटर है, दैट इज ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है। ये कितनी बच्चों? ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चंस को आप लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला तो आपको ये क्लियर करना है कि ये जो ट्रायंगल आपको BC और पैरेलल टू DE है, और BC पैरेलल टू DE आप DE तभी फाइंड कर पाएंगे जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। देखिए ये पूरा ट्रायंगल ट्रायंगल ABC, क्योंकि एंगल A दोनों ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूं आपको विधिवत, और ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, देखना है इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब भी आपके पास किसी भी ट्रायंगल में ये साइड पूछी जाए या ये साइड पूछी जाए, तो ये पूरा ट्रायंगल ABC और स्मॉल ट्रायंगल ADE, स्मॉल ट्रायंगल AD, इन दोनों को आपको सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है कि ये ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A यानी एंगल BAC इक्वल टू, इस पूरे ट्रायंगल में एंगल BAC और इक्वल टू एंगल DAE। ये बच्चों कैसा है? कॉमन एंगल है। ये कैसे एंगल है? दैट इज ये कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है, ये बच्चों कॉमन है। अब देखिए अगर ये इसके पैरेलल है तो ये और ये एंगल कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जब ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं बच्चों। तो आप लोग देखिए ये वाला एंगल है, दैट इज एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADE, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, दैट इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। ये कैसे हो गए? आपस में सिमिलर हो गए। जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में होती हैं बच्चों। क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल में होती हैं। दैट इज AB अपॉन AD। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन AD, दैट इज AB अपॉन AD इक्वल्स टू AE अपॉन AC इक्वल्स टू DE अपॉन
DE अपॉन BC। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास इसके आगे देखिए, यहां पे AB की वैल्यू कितनी है, अगर ये AD हमारे पास कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी ये बच्चों 5 सेंटीमीटर है और ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो AB कितनी हो जाएगी, यानी AB कितनी हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, दैट इज AB अपॉन AD। बच्चों AD है 5, क्लियर। अब देखिए बच्चों, अगर मेरे पास AB 7.5 कैसे आई, मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया, क्लियर। अब देखिए बच्चों, इसको और इसको ऐड किया तब हमारे पास AB की वैल्यू 7.5 इक्वल टू AE अपॉन AC। लेकिन आप लोग ये देख रहे हैं कि मुझे फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है ना, तो मुझे डी वाला रेशियो लेना है। तो डी वाला रेशियो ये यहां से रेज करिए बच्चों, यहां पे ले लीजिए आप डी। और बच्चों बीसी कितना है, बीसी आप लोग देख रहे हैं 12 है, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहां से काट दीजिए, यहां पे आ गया 1.5, दैट इज इसको काटेंगे तो 1.5 अपॉन 1 इक्वल्स टू DE अपॉन 12, क्लियर। तो यहां पे मुझे डी फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, यानी 18 आएगा, है ना। इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं 18 आएगा, यहाँ पे 1.5 2.5 12 है मेरे पास, दिस ये 5 सेंटीमीटर, 5 to 7.5 अपॉन AD और DE। यहां से बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं, AB अपॉन AD, दैट इज AB अपॉन AD AE। यहां पे मुझे कौन सी साइड लेनी चाहिए, AC लेनी चाहिए बच्चों, है ना। यहां पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए क्योंकि AB फुल साइड है ना, तो यहां पे आएगा AC अपॉन AE इक्वल्स टू, यहां पे आएगा BC अपॉन D, BC अपॉन D। अब क्लियर है ना, क्योंकि यहां पे मैंने फुल साइड ली थी। अब देखिए बच्चों, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AB 7.5, AB मेरे पास कितना है 7.5 अपॉन AD कितना है, AD 5 है, इक्वल टू मुझे डी BC कितनी है, BC मेरे पास 12 है और D, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब बच्चों क्या करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज यहां से देख लीजिए बच्चों, यहां पे मैंने इसको कैंसिल किया इससे, तो 1.5, ठीक है। और यहां पे डी है, यानी 12 अपॉन DE, ठीक है, 12 अपॉन DE। अब बच्चों मेरे पास यहां से कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.5 DE इक्वल टू, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो इधर जीरो बढ़ जाएगा और इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, दैट इज DE इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन हुआ, है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग AB अपॉन AD, यानी फुल ट्रायंगल की साइड न्यूमरेटर में रहेंगी अपॉन AD, और AC अपॉन AE, और इसके बाद BC अपॉन D, क्लियर। वैल्यू रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मुझे कौन सा रेशियो लेना है, AB अपॉन AD और इक्वल टू BC अपॉन D। BC अपॉन D इसलिए लिया क्योंकि मुझे D फाइंड करना है, ठीक है, इसलिए पहला और लास्ट ले लिया, क्लियर। तो मेरे पास बच्चों यहाँ पे D की वैल्यू 8 आ गई, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए, 7 को किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो 7 बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और मैं 7 नंबर क्वेश्चन कराता हूं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा वेरी करता है 0 से 90 डिग्री तक, है ना, थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में, देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा इनटू साइन थीटा इज दिस। तो वैल्यू आपको इसकी फाइंड करनी है और यहां पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। इसकी वैल्यू ध्यान से देखिए, अगर आपके पास साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बच्चों साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे 1 बचा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू 1। टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की डिग्री में वैल्यू 1 किसकी होती है, 45 की वैल्यू। टेन 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1। तो अब यहां से टेन टेन कैंसिल हो गए तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री। क्लियर। अब ये 45 डिग्री हमें वैल्यू चाहिए किसकी, मुझे वैल्यू चाहिए सेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू। तो अब मैं इस वैल्यू को यानी थीटा को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए नाउ यहां पे सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो बच्चों यहां पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 45 तो यहां पे लग देंगे 45, यानी सेक 45 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 45। अब बच्चों यहां से वैल्यू रख दीजिए तो हमारे पास सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यानी इसकी जो वैल्यू आई वो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। बच्चों ऑप्शन मेरा सी सही होगा, इसमें कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, 2 dice are rolled together, the probability of getting the sum of, यहां पे आपको ये चीज समझनी है, sum of two numbers to be more than 10, इस चीज को समझना है। यानी यहां पे लिखा है 2 dice are rolled, जब 2 डाइस को रोल्ड किया जाता है तो 10 से मोर देन, यानी ऐसे दो नंबर्स का सम जिनका 10 से मोर देन हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप ये सोचिए, जब भी 2 डाइस को रोल करेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 36 होंगे, है ना। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 36। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स equal to 36 when 2 dice are rolled, then total possible outcome 36। अब हमें जब 2 डाइस को रोल्ड करते हैं तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 10 से मोर देन हो वो नंबर क्या होंगे। तो आप लोग देखिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, इसमें ऐसे इनमें यदि सम करेंगे डिजिट्स का तो कोई भी 10 से मोर देन नहीं आएगा। 2 वाले में सम करेंगे उसमें भी नहीं आएगा। 3 वाले में करेंगे 3, 6 या 3 + 5 तो इसमें भी नहीं आएगा। 4 वाले में चलते हैं, 4 वाले में 6, 4 होता है तो 4 + 6 तो हमारे पास कितना आता है, यानी 10 आता है। हमें 10 से मोर देन चाहिए। 5 और 6 वाली लाइन में चलते हैं, 5, 4 तो 9 हो गया, 5, 6 तो 11 हो गया। 5, 6 ये वाला ले लेंगे 5, 6, यानी 5, 6 10 से मोर देन है, दैट इज 5, 6 यानी फेवरेबल आउटकम्स। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, यानी 5, 6, ठीक है,
5,6 हो गया और 6,5 हो गया और 6,6 हो गया। यानी जब टू डाइस को रोल्ड करेंगे तो यही हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होंगे जिनका सम 10 से मोर देन है। तो हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स है? दैट इज 3 फेवरेबल। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने? 3 आउट ऑफ 36 में। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो बच्चों यहां से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इक्वल टू 3/36। 3/36 कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, तो यहां पे आ जाएगा 1/12। अब बच्चों 1/12 कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चों आ जाइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स है, द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा 1/बीटा इज दिस। तो सबसे पहले यहां पे जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल्स है ये है, तो लिख देते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखते हैं गिवन पॉलिनोमियल्स, गिवन पॉलिनोमियल्स, गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू, इसको हम p ऑफ x लेट कर लेते हैं, 5x² प्लस 3x माइनस 7। अब बच्चों यहां भी जब भी जीरोज फाइंड करने होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स में, हमेशा याद रखो जब भी जीरोज फाइंड करने होते हैं तो उस पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल में हम लोग लेट कर लेते हैं। यानी यहां पे लिखते हैं फॉर जीरोज p ऑफ x इक्वल्स टू 0, दैट इज p ऑफ x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, यानी 5x² प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहां पे बच्चों इसके फैक्टर करेंगे तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 7 5 जा 35 आएगा। ठीक है, तो बच्चों 35 के फैक्टर करिए, 35 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 7 5 जा 35, तो हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज, 5x² प्लस 3x। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा इसका, यदि इसका हम प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस का 35 आएगा, है ना? माइनस का कितना आएगा? 35 के ऐसा प्रोडक्ट करो कि सम कितना आ जाए? 3 आ जाए। कितना आ जाए सम? सम बच्चों कितना आ जाए? 3 आ जाए, है ना? तो देखिए ऐसे फैक्टर यदि नहीं भी हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि इसके फैक्टर करके निकाल दूं, तो फैक्टर 35 के हो नहीं रहे हैं क्योंकि 7 5 जा करेंगे तो 7 5 जा 7 और 5 को ऐड करेंगे 12 आएगा, 7 से 5 को सेपरेट करेंगे 2 आएगा, लेकिन मिडिल टर्म हमारे पास कितना है? 3x है। तो कुछ ना कीजिए, सीधा यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब ऐसे नहीं हो रहा है तो आप लोग वही तरीका, फार्मूला सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज। तो बच्चों सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस b/a माइनस 3/5, ठीक है, माइनस 3/5। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 7/5। अब बच्चों मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। नाउ putting the value of alpha plus beta, minus 3/5 upon alpha into beta minus 7/5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज फाइनली इसकी वैल्यू जो आ गई वो 3/7। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन बच्चों सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यानी ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो जो लास्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सही से?
एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स एबीसी एंड ट्रायंगल्स पीक्यूआर आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड PQ अपॉन AB इज इक्वल टू, तो यहाँ पे PQ अपॉन AB का हमें रेशियो फाइंड करना है। PQ अपॉन AD का रेशियो मुझे फाइंड करना है। तो एक बार हम इस क्वेश्चंस को इस पेपर में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, तो यहां पे लिखा है हाँ PQ अपॉन AB का रेशियो फाइंड करना है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, आप लोग ये जानते हैं जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो, याद रखिए जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके पेरीमीटर जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल में होते हैं। पेरीमीटर प्रोपोर्शनल में होते हैं, साथ ही उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो भी प्रोपोर्शनल में होती हैं। और दूसरी बात, जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया होते हैं, एरियाज यानी दोनों की एरियाज प्रोपोर्शनल में होते हैं। ठीक है, तो यहां पे पेरीमीटर है तो हम लोग लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। हमने बताया कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो, और सिमिलर यहां पे बोला गया है कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। देखो ये लिखा है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट इज सिमिलर है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या मुझे गिवन है वो लिख दो, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है PQ अपॉन AB। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी इसके पेरीमीटर बच्चों कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे। दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू PQ अपॉन AB, दैट इज PQ अपॉन AB। और भी लिख सकते हैं PQ अपॉन AB हो गया, QR अपॉन BC हो गया, इक्वल्स टू PR अपॉन AC हो गया, PR अपॉन AC हो गया बच्चों। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड तो ये करना है, मुझे इससे मतलब है ना, मुझे फाइंड तो ये करना है ना, मुझे इससे मतलब है ना। तो बच्चों यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR कितना है, 48 सेंटीमीटर अपॉन 56 सेंटीमीटर इक्वल्स टू PQ अपॉन AB। तो बच्चों यहाँ से काट दीजिए, कैंसिल करिए, 8 6 जा 8 7 जा, तो दैट इज यहाँ पे जो इसका रेशियो आ गया, यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, दैट इज 6 अपॉन 7 इक्वल्स टू PQ अपॉन AB। तो बच्चों ये आपका फाइनली आंसर हो गया, यानी दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन मेरे पास कौन सा करेक्ट है, यानी सी इज करेक्ट। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर 2024 के जो पेपर था CBSE बोर्ड एग्जाम में, जो एक साल पहले जो पेपर हुआ CBSE बोर्ड एग्जाम में, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव में। तो आपके मैंने 6 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं। तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मेरी प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, जाइए और उस पर आप लोग पढ़िए जरूर, है ना, स्टडी जरूर करिए। और यहां तक कि जो 2025 में क्वेश्चंस आएंगे तो हमारी प्लेलिस्ट से जरूर क्वेश्चन आएंगे, ये 100% दावा है मेरे, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए।